Assalamu alaikum dear students. This will be the third lecture on control and coordination. Last lecture में हमने पढ़ा था stimulus क्या होता है. मैंने बताया था any change whether it is internal or external that should be strong enough to initiate the action potential. जो आपकी nerves में action potential generate कर सके, electric signal या nerve impulse generate कर सके, उस चीज को हम बोलते हैं stimulus. तो आज हम पढ़ेंगे ये जो स्टिमुलस इन केस ऑफ और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स में स्पेसिफिकली हमने ये पढ़ना है इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं. सेंस ऑर्गन्स हमने लास्ट लेक्चर में बताया था देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स. ये जो ह्यूमंस की बॉडी होती है इसमें 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं. वन इज द आईज, सेकंड वन ईयर्स, थर्ड वन नोज, फोर्थ वन टंग, and last one and the fifth one is the skin. These are the 5 sense organs that are present in our body: ears, eyes, nose, tongue, and your skin. All the stimuluses, all the changes are detected. जो भी आपके outside body जितने भी changes होते हैं all are detected by these sense organs. ठीक है, जितने भी यानी कि बहुत सारे आप स्टिमुलस होंगे सबको यही 5 सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट करते हैं बिकॉज दे कंटेन स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स. द सेंस ऑर्गन्स लिख रहा हूं मैं यहां पे, द सेंस ऑर्गन्स contains special टाइप्स ऑफ सेल्स. ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉल्ड रिसेप्टर्स, जिनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं. और यही रिसेप्टर्स बेसिकली आपकी बॉडी के बाहर जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी स्टिमुलस होते हैं, वो यही रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं. एंड ईच सेंस ऑर्गन कंटेन्स ए स्पेसिफिक रिसेप्टर. ईच सेंस ऑर्गन कंटेन्स ए स्पेसिफिक रिसेप्टर which is sensitive to a specific stimulus. ठीक, each sense organ contains specific or receptor and each receptor detects a specific stimulus. ऐसे आपने याद रखना है. आपकी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो सेंस ऑर्गन्स स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स उनमें होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स. और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं they are sensitive to a specific stimulus. यानी कि हर कोई रिसेप्टर आप एक अलग अलग आप एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है. ठीक है, एक ही रिसेप्टर सारे स्टिमुलस को डिटेक्ट नहीं करेगा. देयर आर डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स एंड हेंस आर द डिफरेंट रिसेप्टर्स एंड ईच रिसेप्टर detects a specific change in the environment. ठीक, जो आपकी आईज में अब रिसेप्टर्स लगे होते हैं दे आर कॉल्ड द फोटोरिसेप्टर्स. Photoreceptors are the receptors that are present in our eyes. And
they will detect लाइट, क्योंकि लाइट एक स्टिमुलस है और जो लाइट को डिटेक्ट करता है उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। आप ये फोटो रिसेप्टर सिर्फ लाइट को ही डिटेक्ट करेंगे, ये किसी और स्टिमुलस को डिटेक्ट नहीं करेंगे। उसी को हम बोलते हैं ए स्पेसिफिक रिसेप्टर डिटेक्ट्स ए स्पेसिफिक स्टिमुलस। एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को वो डिटेक्ट करता है। ठीक, the ears, in our ears there are present receptors called phonoreceptors। अब ये क्या डिटेक्ट करेंगे? यस, यानी कि साउंड। The phonoreceptors detects sound easily। एंड नोज में आपके जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं they are called the olfactory receptors। olfactory receptors and they will detect smell। टंग में आपके जो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं that are called the gustatory receptors। they are called the gustatory receptors and they will detect taste। ठीक, एंड द लास्ट वन जो आपके स्किन में है दे आर कॉल्ड द रिसेप्टर दैट आर प्रेजेंट इन द स्किन आर कॉल्ड द थर्मोरिसेप्टर्स। और ये थर्मोरिसेप्टर्स पेन को भी डिटेक्ट, ये लाइट को, हीट को, कोल्डनेस को, इन सब चीजों को ये डिटेक्ट करते हैं। अब थर्मो का पता है आपको, हीट है, लेकिन ये सिर्फ हीट ही डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसके बदले ये कोल्ड भी करता है, हीट भी करता है, पेन भी करता है। तमाम जितने भी ये स्टिमुलस है दैट ऑल आर डिटेक्टेड बाय योर थर्मोरिसेप्टर्स। इज दैट क्लियर? सेंस ऑर्गन्स आपकी बॉडी में जितने भी चेंजेस आपके बॉडी के बाहर होते हैं ऑल आर डिटेक्टेड बाय द सेंस ऑर्गन्स। How the sense organs are able to detect these changes? Because they contain special types of cells called receptors, and each sense organ contains a specific receptor, and each receptor detects a specific stimulus। फिर क्या करता है, जैसे ही किसी ऑर्गन को कोई स्टिमुलस, किसी रिसेप्टर ने कोई स्टिमुलस डिटेक्ट किया, वो क्या करता है, it transfers it to the ब्रेन, टू द नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम को वो स्टिमुलस भेजता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, और वो ट्रैवल होता है अलोंग द एक्सॉन्स। यानी कि अब हम सिर्फ ये बोलेंगे वो ट्रैवल करता है थ्रू द नर्व सेल्स, आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि आप पर्टिकुलरली बोलेंगे आपके नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है। जैसे ही आपके नर्वस सिस्टम तक वो पहुंचा, वहां से फिर आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड इसे इंटरप्रेट करता है, वो देखता है कि ये कौन सी चीज है, फिर वापस वो क्या करता है, मैसेज भेजता है टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। किनको? इफेक्टर ऑर्गन्स को मैसेज भेजता है। व्हाट आर इफेक्टर ऑर्गन्स? इफेक्टर ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स which responds to the stimulus through the information transported by the nervous system। यानी कि इनको इफेक्टर ऑर्गन्स को मैसेज दी जाती है बाय द नर्वस सिस्टम, एंड वो इफेक्ट वो रेस्पॉन्ड करते हैं टू द स्टिमुलस। ठीक, यानी कि दोज ऑर्गन्स which responds to the stimulus with the by information transmitted from nervous system। जैसे ही
नर्वस सिस्टम को कोई स्टिमुलस मिलता है, वो नर्व से कैरी करती है और फिर वो दूसरे ऑर्गन्स आपके बॉडी में होते हैं, उनको वो इंफॉर्मेशन भेजता है कि आप इस स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करो, और जो ऑर्गन्स आप इन स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स। और आपकी इस जो बॉडी होती है उसमें एक मसल्स होते हैं एंड ग्लैंड्स। मसल्स एंड ग्लैंड्स आर द इफेक्टर ऑर्गन्स। यही इस चीज को, स्टिमुलस को वो रेस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि वो मसल्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं। कोई आपसे पूछे इफेक्टर ऑर्गन कौन हुआ, तो आप बोलोगे जैसी हमारे नर्वस सिस्टम को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर वो दूसरे ऑर्गन्स को मैसेज भेजता है कि इस स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करो, और जो उस स्टिमुलस that are present in your sense organs। रिसेप्टर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि आपके सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इतना क्लियर? ओके, अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमने पहले पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक, in human beings। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ये जो ह्यूमंस होते हैं, देयर आर टू सिस्टम्स, वन इज द नर्वस सिस्टम, वन इज द नर्वस सिस्टम एंड अदर इज द एंडोक्राइन system। These two systems controls and coordinates all the activities of human beings। These two systems, nervous system and endocrine system, controls and coordinates all the functions या एक्टिविटीज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इनमें तमाम फंक्शंस, तमाम उनकी एक्टिविटीज दो सिस्टम से कंट्रोल होती है, कोऑर्डिनेट होती है। वन इज द नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, तो पहले देखते हैं हम नर्वस सिस्टम क्या होता है। शॉर्ट में एनएस लिखूंगा, आप समझ जाना नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? Now the nervous system is mainly responsible, it is responsible to control and coordination of human beings। यानी कि इन दो में से भी जो मेन चीज होता है वो नर्वस सिस्टम ही होता है, जो आपकी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स the functions like your behavior, your perceptions, your emotions, etc. all are maintained or controlled by nervous system। आपके जितने भी आपके इमोशंस, आपका बिहेवियर, आपका थिंकिंग, आपकी मेमोरी, जितने भी ये चीजें हैं, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मेंटेन्स द होमियोस्टेसिस ऑफ आवर बॉडी। इट मेंटेन्स द होमियोस्टेसिस ऑफ आवर बॉडी। ये जो ये नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है। होमियोस्टेसिस किसको बोलते हैं हम?
होम्योस्टेसिस मीन्स द स्टेडी बैलेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसमें हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करती है, ये सेल्फ रेगुलेट करता है आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड सर्कुलेशन, जितने भी ये फंक्शंस है उनको नॉर्मल करने के लिए आपका नर्वस सिस्टम ही काम आता है, और उस चीज को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन्स इन सिंपल वर्ड्स नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, नॉर्मल body functioning, and this is done due to the presence of a system, a well organized system called the nervous system. The nervous system has been divided into two parts. ये जो nervous system है इसको डिवाइड किया गया हुआ है दो पार्ट्स में, यानी कि इसके सब डिविजन्स। Nervous system is divided into two parts. एक तो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका peripheral nervous system. Nervous system has been divided into two parts. One is the central nervous system and another part is the peripheral nervous system. Central nervous system में क्या क्या आता है? एक तो आपका ब्रेन आता है एंड दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आता है, और आपके पेरिफेरल सिस्टम में क्या आता है? पेरिफेरल सिस्टम में आपके आते हैं क्रेनियल नर्व्स, दूसरा आता है स्पाइनल नर्व्स एंड थर्ड वन आता है आपका सेंसरी रिसेप्टर्स, जिनके बाद अभी हम कर रहे थे रिसेप्टर्स, वो सब चीजें, एक तो क्रेनियल नर्व्स, दूसरे स्पाइनल नर्व्स एंड थर्ड वन सेंसरी रिसेप्टर्स, वो आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब क्या होता है? ठीक, nervous system is composed, is subdivided into two parts. One is the central nervous system and another one is the peripheral nervous system. इसको हम CNS भी बोलते हैं और इसको हम PNS भी बोलते हैं, peripheral nervous system and central nervous system. Central nervous system में आपके ब्रेन आता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्रेन है और इसका स्पाइनल कॉर्ड, ये आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक, एक तो ब्रेन आता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। इनको हम बोलते हैं, इन दो ऑर्गन को बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको बोलेंगे? देखिए बेटा, नर्व फाइबर्स आप ऐसे लिख सकते हो, नर्व फाइबर्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड बॉडी ऑर्गन्स। इन्हीं बॉडी ऑर्गन्स को हम पेरिफेरी बोलते हैं। और उस सिस्टम को जो आपके बॉडी ऑर्गन से लेके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को इंफॉर्मेशन, उनके बीच इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि ये आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं आपके, और क्या आते हैं? क्रेनियल नर्व्स आते हैं और स्पाइनल नर्व्स आते हैं। अब क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं? क्रेनियल नर्व्स आर दोज न्यूरॉन्स दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन। वो नर्व्स जो आपके ब्रेन से अराइज होते हैं, उनको हम बोलते हैं
cranial nerves, और जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होते हैं दे आर कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स। और यही क्रेनियल नर्व्स और आपके स्पाइनल नर्व्स आपके तमाम जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है उनको कनेक्ट रखता है विद द ब्रेन। ये इनमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है और उसी सिस्टम को जो आपके बॉडी ऑर्गन्स और आपके ब्रेन को कनेक्टेड रखता है उस चीज को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है उनसे इंफॉर्मेशन लेता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देता है और वहां से फिर इंफॉर्मेशन लेके फिर वो नर्व से आता है आपके बॉडी ऑर्गन्स तक। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ए मीडिएटर। क्या होता है, जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं और आपके स्पाइनल नर्व्स होते हैं और आपके क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं आपके स्पाइनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके बॉडी ऑर्गन्स, cranial nerves जो कि arise होते हैं from the brain and spinal nerves that arises from the spinal cord। ये आपके बॉडी ऑर्गन्स को आपके ब्रेन से कनेक्टेड रखते हैं और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू Peripheral nervous system is further subdivided into two divisions। दो डिवीजन और हुए इसके, एक तो होता है afferent division। There are more two divisions of peripheral nervous system। One is the afferent division, A से जो start होता है, and another one is the efferent division। ठीक, afferent division और efferent division। Peripheral nervous system is further subdivided into two divisions। One is the afferent and another one is the efferent। Afferent बोलते हैं हम कौन से नर्व्स को, जो आपके ब्रेन हुआ, ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ, ये आपके बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज है, ये ऑर्गन्स है। ठीक है, जो आपके टिश्यूज और ऑर्गन से मैसेज लेते हैं टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि सिंपली दोज नर्व्स which carry information from different tissues and organs to the central nervous system। उन नर्व्स को हम बोलते हैं एफरेंट डिवीजन या एफरेंट नर्व्स इनको बोलते हैं, जो आपकी बॉडी ऑर्गन से या आपके टिश्यू से स्टिमुलस को ले जाते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उसको एफरेंट बोलते हैं। और जो वो वापस इंफॉर्मेशन लाते हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन, वो नर्वस जो आप इस इंफॉर्मेशन जो कि आप स्टिमुलस मिला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वो उसे प्रोसीड करेगा, इंटरप्रेट करेगा, फिर वापस वो इंफॉर्मेशन भेजेगा, वो फिर दूसरे नर्वस से वो मैसेज भेजता है जिसको हम बोलते हैं एफरेंट नर्वस। यानी कि एफरेंट नर्वस आर दोज नर्वस which carries information from central nervous system to effector organs। effector organs यानी कि आपके मसल्स और ग्लैंड्स, in order to respond to a stimulus, ठीक, क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
यानी कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके स्पाइनल नर्व्स आते हैं, क्रेनियल नर्व्स आते हैं और आपके तमाम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स आते हैं। ठीक, और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये फर्दर डिवाइड किया गया हुआ दो डिवीजन में, एक तो एफरेंट डिवीजन, दूसरा एफरेंट डिवीजन। एफरेंट डिवीजन में वो नर्व्स आते हैं जो आपके बॉडी ऑर्गन से मैसेज ले जाते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि स्टिमुलस को ले जाना। ठीक, उनके लिए अलग से नर्व्स है जिनको हम एफरेंट नर्व्स बोलते हैं। उसके बाद आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड दूसरे टाइप के नर्व से इंफॉर्मेशन भेजता है जिसको हम बोलते हैं efferent diffusion. Now this efferent diffusion is further divided into two more divisions. One is the somatic diffusion, a somatic nervous system, and second one is the autonomous nervous system. efferent की बात कर रहा हूं मैं।